मैम। आयमन, स्टूडेंट्स आप अपनी इंग्लिश बुक्स निकालिए। पेज नंबर 25। पहले पहले आप नहीं पहले आप 23 निकालो। हम पहले क्वेश्चन आंसर सारे डिस्कस करेंगे, उसके बाद बुक वर्क। मैम वालेकुम अस्सलाम। आप खुद ही करना क्वेश्चन आंसर, अगर आपको 3 आएगा तो आप करना। मैंने किया है। वही बच्चे मैं चेक करूंगा पहले वो 3 क्वेश्चंस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए तो मैंने वापस बोला ना रुको, फिर मैं बोलती नहीं चलो हम करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस। मैंने कल क्लासेस नहीं दी थी। आपने कल क्लास नहीं दी थी तो कोई बात नहीं, आप सुनो हमने क्या किया था। चलिए बच्चे मैं आपसे पहले क्वेश्चन करती हूँ। जिस जिस बच्चे ने आंसर लिखा होगा वो हैंड रेज करेगा, ऐसे माइक कोई ऑन नहीं करेगा। आप हैंड रेज करोगे, उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि कौन जवाब देगा। पहला जो क्वेश्चन था वो था हु वॉज कैप्टन स्मार्ट, पिक आउट द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब हर। इस क्वेश्चन का आंसर किस किस बच्चे ने लिखा है? फिजा। ओके स्टूडेंट्स नाउ लिसन, फिजा अपना आंसर बोलेगी पहले। फिजा बताओ क्या लिखा है आंसर इसका, दिखाओ निकालो। आप भी अगर लिखा है तो दिखाओ। रुकिए स्टूडेंट्स, फिजा ने भी लिखा है, पहले मैं फिजा का चेक करूंगी उसके बाद बताओ। ये आपने क्यों फेयर कॉपी पे लिखा है? ये आपकी रफ कॉपी है? ओके सीरियसली? ओके ओके बच्चे बोलो। कैप्टन की स्पेलिंग गलत लिखी है। कैप्टन स्मार्ट इज अ डिटेक्टिव, शी इज अ क्लेवर डिटेक्टिव। ओके वेल डन। आप बताओ अकील मुख्तियार आपने क्या आंसर लिखा है? बताओ सालिक। फेमस इन द टाउन? नो, इसमें बताना था कौन सा वर्ड टाइप किया। वालेकुम अस्सलाम। ओके अकील मुख्तार आपको थोड़ी मिस्टेक हुई है। आयमन आप बताओ आपने क्या इसका आंसर लिखा है? कैप्टन स्मार्ट वाज ए क्लेवर डिटेक्टिव। और अच्छा आपने सीधे लिखा है कैप्टन स्मार्ट इज अ क्लेवर डिटेक्टिव। ओके जैद रियाज आपने क्या लिखा है इसका आंसर? मैं बताऊंगी ना इसको क्या करना है। ये ठीक है, हाँ बच्चे ठीक, जल्दी से। जैद, जैद रियाज आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जैद को नहीं शायद आ रही है। हाउ डिड वरुण कैच स्नीफर? इसका आंसर किस किसने लिखा है? रुतबा जैनब आप बताओ। रुतबा अनम्यूट योर माइक। मैम क्या टीचर? क्या क्या? ओके मैम। Put the leash and call the dog. क्या बोल रहे हो? आंसर क्या लिखा है इसका? हाउ डिड वरुण स्नीफर? Warren stepped on the leash and caught the sniffer. वेल डन ओके। और किसने लिखा है? आयमन इरशाद। आयमन इरशाद आप बताओ आपने क्या आंसर लिखा है इसका? Warren stepped on the leash of the dog sniffer and caught him. वेरी गुड। इसमें आप इतना भी लिख सकते थे, वरुण stepped on the leash of the dog. Yes you can go and caught the dog. अकील मुख्तियार आप बताओ आपने क्या लिखा इसका आंसर? कैच नहीं आएगा, कॉट आएगा, एंड कॉट द स्नीपर। वेल डन। फिजा आप बताओ आपने क्या लिखा है?
पास बाय देम। इतना बड़ा नहीं लिखना था, इसमें इधर तक, इधर यहाँ से ही लिखना था। वरुण स्टेप्ड ऑन द leash and caught the dog. Pass. Okay students, now third one. Whose picture was in the papers? इसका आंसर किसने लिखा है? Whose picture was on the paper? मैंने रुतबा बताओ, रुतबा आंसर ना। ओके मैम, यस मैम, बोलो। ओके मैम, There was Mr. X picture in the newspaper. Well done. अकील मुख्तियार, आपने क्या लिखा है? मैंने नहीं लिखा। मैंने अकील मुख्तियार से पूछा, आपका नाम अकील मुख्तियार है? बताओ अकील मुख्तियार। ओके भी लिखा है। हाँ मैंने सुना। अब आप मेरी बात सुनिए सारे बच्चे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर डिड कैप्टन स्मार्ट आस्क द चिल्ड्रन टू कम एट 11 o'clock? यानी कैप्टन स्मार्ट ने बच्चों को कहाँ आने के लिए बोला था? 11 बजे मिलो मुझे। कौन सी जगह पे बोला था? उस जगह का नाम बता सकते हो आप? दिल्ली बैंक। अब इसी का आंसर इंग्लिश में बताओ जरा, कैसे लिखोगे? ट्राई टू ट्रांसलेट। यही लिखना है बस, आपको क्वेश्चन में ही आंसर है। जरा देखो। दिल्ली बैंक। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक साथ अनम्यूट कर रहे हो, इसीलिए मेरी आवाज आपको काट काट के आ रही है। उसमें मैं क्या करूं? आप लोगों को खुद से देखना है। इसमें आप लिख सकते हो, कैप्टन स्मार्ट आस्क्ड द चिल्ड्रन टू कम एट दिल्ली बैंक एट 11 o'clock। यानी दिल्ली बैंक पे मिलने के लिए उसने उनको बुलाया। रुबान, आप क्वेश्चन का खुद से लिखने की कोशिश नहीं करी है? रुबान, अनम्यूट योर माइक। आपने क्यों नहीं कोशिश की है कोई आंसर लिखने की? अनम्यूट योर माइक। यस यस। आपने क्यों नहीं आंसर? क्या जाता है आप लोगों को क्लास के टाइम ही? मैन, आपने क्यों नहीं लिखे आंसर्स? क्यों? मैंने बोला, मैंने ऑडियो भी सेंड किया था। जैद रियाज, अगर इसके बाद आपने झगड़ा किया ना जैद रियाज, मैं कल नहीं आने दूंगी। नहीं, आप क्यों लड़ रहे हो? अच्छा बोलो मैम को क्या करना है हमें? ये रुकी गढ़ावस में ये काम। सुनो सालिक, अब ये अभी चेक नहीं होगा। मैंने पूछा ना, आपने आप जवाब दो। एक और क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डिटेक्टिव फॉर नियर द मुझे दिखा कुछ दिखा नहीं रहे हैं हम जैद, अच्छे डिस्कस करा। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आप लोग जवाब दे रहे हो, तो अब आप भी सुनो क्वेश्चन और फिर जवाब दो, ठीक है? पहले सुनो, व्हाट डिड द डिटेक्टिव पोर नियर द गेट, व्हाट डिड शी डू देन? तो ये जो डिटेक्टिव थी उसने गेट के पास क्या फेंका, और उसके बाद जैसे ही उसने कुछ वहां पे पोर किया, फेंक दिया, उसके बाद उसने क्या किया? बताओ। आप लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी थी, मैम उन्होंने फिर आइसक्रीम है ना फेंकी। मैंने हुन क्या को डिटेक्टिव यूसोस कैप्टन स्मार्ट तेम क्या कोर? मैं कैप्टन स्मार्ट ने के प्रथम वो उसको वो स्लिप हो गई। वो स्लिप हो गए नहीं, फिर वो उसकी आंखों में आइसक्रीम चली गई। फिर वो डॉगी
सालिक, मैं वो वीना ने क्या किया, मैं दो यू स्मार्ट ना कैप्टन स्मार्ट जो डिटेक्टिव थी सारनी खुद गॉडनेस तेम सजी काम तेम क्या त्रो गेटस निश जैद ने बोला ऑयल, वेल डन जैद। तेम पत क्या कर उसके बाद गोली चला, फिर जो ये हाँ उन्होंने आइसक्रीम डाली थी उन चोरों, आइसक्रीम डाली आंखों में बस म्यूट योर माइक्स, गलत आंसर्स दे रहे, समझ ही नहीं आ रहा मैं पूछ क्या रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ मिस्टर ये जो कैप्टन स्मार्ट थी उसने क्या किया, उसने दो काम किए। सबसे पहले उसने स्पिल किया थिक ऑयल नियर द गेट, यानी गिराया, तेल गिराया गेट के पास, क्योंकि जैसे ही फिर मिस्टर एक्स और मिस जेड वहां से निकलते तो उनको स्लिप हो जाती। जैसे ही उसने पहले थिक ऑयल गिराया फिर उसके बाद उसने क्या किया, हवा में गोली चलाई, फायर्स द पिस्टल इन द एयर। आप बोल रहे हो सिनीफर और ये वरुण वीना। सुनो पहले क्वेश्चन है क्या, जल्दबाजी में गलत जवाब दे रहे हो। अब इसको कैसे लिखोगे जरा बताओ, इसका आंसर इंग्लिश में कैसे लिखने की कोशिश करोगे। द डिटेक्टिव पोर थिक ऑयल नियर द गेट एंड देन शी फायर्स द पिस्टल इन द एयर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन सुनना दोनों बच्चे, जैद भी और सालिक भी, जवाब नहीं देना पहले ही, पछू गलत जवाब दूंगा। पहले क्वेश्चन सुनो समझो। ये एकरवान कौन है आप, हु इज दिस, 10 T4 12 9 1 हु इज दिस। अगर आप अपना नाम नहीं बोलोगे मैं रिमूव करूंगी, जल्दी से बताओ। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड टू मिस्टर एक्स एंड मिस जेड नियर द गेट। जब मिस्टर एक्स और मिस जेड जो थी वो गेट के पास पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ, बोलो आप इसका जवाब। and fall आपने सही जवाब दिया, दे स्लिप एंड फॉल फ्लैट ऑन द रोड। एक्सीलेंट, ये होता है जब आप पूरा सवाल सुनोगे समझोगे तब जाके आप सही जवाब दे पाओगे। ओके, व्हाट डिड वरुण एंड वीना डू देन, व्हाई कुड मिस्टर एक्स एंड मिस जेड नॉट सी। इसका जवाब सा लिख देगा। वरुण और वीना ने क्या किया उसके बाद, और क्यों नहीं देख पा रहे थे मिस्टर एक्स और मिस जेड, बोलो। जो मिस्टर वो एक्स है ना उनके हमें आइसक्रीम चली गई थी। आइसक्रीम वो किसने फेंकी थी, वरुण और मीना ने। वीना ने किसको फेंकी, वरुण ने फेंकी मिस्टर एक्स को, शाबाश, और मीना ने फेंकी मिस्टर को। ओके तो अब आपको समझ आया, अब कैसे लिखोगे। वरुण एंड वीना थ्रो अ बिग ब्रिक ऑफ आइसक्रीम ऑन मिस्टर एक्स एंड मिस जेड्स फेस। फिर के बाद वो क्यों नहीं देख पाए, बिकॉज देयर वाज आइसक्रीम इन देयर आईज, दैट्स इट। ओके लास्ट क्वेश्चन, ये जेड इसका जवाब देगा। व्हाट डिड स्नीफर डू, उसके बाद स्नीफर ने क्या किया, उसके बाद स्नीफर ने उनको उनको मारा था। अच्छा किससे, छड़ी से, किससे नहीं, दांतों से मारा था। दांतों से कैसे मारते हैं रुबान, क्या जैद ने सही जवाब बोला, उसने दांतों से मारा था उन्हें। रुबान आंसर, अनम्यूट योर माइक रुबान, अनम्यूट योर माइक फर्स्ट। रुबान क्रीम को खा रहा था। रुबान अनम्यूट योर माइक।
रुबान को शायद माइक ही नहीं अनम्यूट हो रही है। नो यस मैम। मुझे बताओ, ये बोल रहा है जैद रियाज सिनीफर ने उनको दांतों से मारा। क्या किया था सिनीफर ने? दांतों से काटा था। काटा नहीं था बच्चे, उसने जस्ट होल्ड करी थी, उसकी टांग जो थी उसको अपने दांतों में पकड़े रखा था ताकि वो हिल ना पाए। ठीक है, अब सुना Okay. जैद रियाज, दांतों से नहीं मारते हैं, दांतों से काटते हैं। ओके तो ये है थे हमारे लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम आते हैं इसकी बुक वर्क पे। टर्न करो सारे बच्चे पेज नंबर निकालो 27, नहीं 20, हाँ 27, यहां से है ना 26। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बताना है, एक साइड से हमें ये प्रोनाउन दिया गया है। प्रोनाउन पता है ना किसको बोलते हैं? जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। नाउन और प्रोनाउन दोनों दिए गए हैं, ठीक है, नाउन भी दिया गया है और प्रोनाउंस भी दिए गए हैं, लेकिन हमें बताना है कि उनके साथ इज लगेगा, एम लगेगा या फिर आर लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग सारे बच्चे निकालिए पेज नंबर 26। ये देखो बच्चे, यहाँ पे पहला जो है वो है आई। आई नाउन है या प्रोनाउन है? पहले मुझे बताओ क्या है आई? सिर आपका आई नाउन है? नो मैम। आई है noun कब हो गया है? आई नाउन मतलब कैसे नाउन? मैंने आपसे रुतबा पूछा, मैंने सालिक से पूछा था। सालिक राज है, ये नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन। कैसे? यस क्योंकि वो क्योंकि राज किसी का नाम है। किसका नाम है? पर्सन का। राज के साथ क्या आएगा? राज के साथ आएगा राज। राज इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। बोलो जल्दी से। जब हम के बारे में बोलना होता है उस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज। क्या करता है? इज। और आर जब एक इस्तेमाल करा हो, और एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? के साथ है, तो उधर पे हम इस्तेमाल करेंगे आई एस ए। लेकिन अगर वही नाउन या प्रोनाउन ज्यादा होंगे तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऐसे यहाँ पे है वी, WEV, हम, यानी बहुत सारे। तो इसके साथ इज यूज होगा या आर यूज होगा? वी इज आएगा कि वी आर आएगा? वी आर। क्यों? क्योंकि वी में बहुत सारे आते हैं। इसी तरीके से दे हो गया वो, तो ये भी बहुत सारे हैं। मुझे बताओ दे के साथ इज आएगा या आर आएगा? ठीक है, तो आपको इसी से पता चलेगा कि हमें कहाँ पे इज इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आर। एम का तो पता है, कुछ सिर्फ IS इस्तेमाल का सा। लेकिन इज और आम में यही फर्क है, इज और आर में इतना ही फर्क है कि इज से में भी इस्तेमाल करा। कोई नाउन या वो एक
में उस टाइम आर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब देखो आप यहाँ पे राज के साथ क्या आएगा, इज। इसी तरीके से दैट गर्ल, गर्ल, इसके साथ क्या आएगा, बोलो जल्दी से। कैसे कैसे जैद? मैं गर्ल का पूछ, क्योंकि ये एक है। वेल डन, एक्सीलेंट, क्योंकि गर्ल है। अगर यहाँ पे होता गर्ल्स तो क्या आता? तो आता आर। शाबाश, ओके। ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ इज। हाँ, आर। ही मुझे बताओ, ही, ओके ठीक, मुझे बताओ ही नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन, नाउन, नाउन। कैसे, ये किसका नाम है? ये किसी का नाम नहीं है। गलत, इसका मतलब बच्चे ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में ये हम ही इस्तेमाल करते हैं लड़कों के साथ, यानी मेल, चाहे वो लड़का हो मर्द हो। जब मेल होंगे तो उस टाइम हम यूज करते हैं ही, और जब गर्ल होगी तब शी। ही लगता है बॉय के साथ, शी लगता है गर्ल के साथ। दोनों का मतलब उर्दू में वो है, लेकिन बॉय जो है उसके साथ एच ई ही लगता है, और गर्ल जो है उसके साथ एस एच ई शी लगता है। अब मुझे बताओ ही और शी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा? इज, ओके। मुझे बताओ यू के साथ क्या लगेगा, वाई ओ यू? आर। और क्यों क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये जो है ना, सुनो बच्चे, यू हम सिंगल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के भी लिए भी। कभी नहीं मैं आपको बोलती हूँ हाउ आर यू, तो मैं मत सबको मतलब एक को बोलती हूँ, मैं वो सबको बोलती हूँ हाउ आर यू। तो आपको याद रखना है कि यू जो है वो उसके साथ हमेशा ए आर ई आर लगता है। क्या लगता है? आर, ठीक है। यू आर माई स्टूडेंट्स, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो एक नहीं सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। ओके, वी के साथ डब्ल्यू ई वी, मैम इज। कैसे? वी तो बहुत सारे हो गए। वी एक होता है। नहीं, क्या हो गया, वी कैसे एक हो गया? वी का मतलब है हम, यानी अस। मैम वी का होता है हम। मैं बोल रही हूँ वी के साथ क्या लगता है, इज क्या आर। आर, क्योंकि देखो अगर मुझे बोलना होगा मैं और मेरा फ्रेंड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी यहाँ पे अकील एंड फिजा, अकील और फिजा जो है ये बोलेंगे मैम, अकील बोलेगा फिजा एंड मी आर फ्रेंड्स, फिजा और मैं दोस्त है, तो ये क्या बोलेगा फिर अगर इसको एक साथ बोलना होगा, अपना भी और फिजा का भी, ये क्या बोलेगा, वी आर फ्रेंड्स, हम दोनों फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे वी इस्तेमाल होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। ओके, जैक एंड जिल, जैक एंड जिल क्या, इसके साथ क्या यूज होगा बताओ? क्यों? क्योंकि दो लोग है, जैक है और जिल है, तो यहाँ पे जैक एंड जिल के साथ इज नहीं आर इस्तेमाल होगा। लास्ट वाला दे के साथ क्या यूज होगा? आप तो बोल ही नहीं रहे हो। ए के साथ भी आर इस्तेमाल होगा। देखो यहाँ पे अब आपको कुछ टिप्स बता के है, ये आपको याद रखनी है सारे बच्चों को। मुझे पहले समझ नहीं आता आप लोग माइक क्यों अपनी ऑन करते हो, इससे आप ही को प्रॉब्लम होती है, बाकी बच्चे सफर करते हैं फिर। देखो बच्चे यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, जैसे कि एम जो है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। किसके साथ? एम ई एम जो है ना, आपको याद रखना है कि वो किसी के साथ नहीं इस्तेमाल होगा सिवाय आई के, यानी जब भी हम एम का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ आई के साथ, ठीक है। उसके बाद है वी यूज इज। इज कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इज होता है इस्तेमाल जब सिर्फ एक होगा, चाहे वो कोई चीज हो, कोई इंसान हो, कोई जगह हो, कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर वो एक है तो उसके साथ आई एस इज लगेगा। लेकिन अगर वही नाउन या प्रोनाउन एक से ज्यादा होंगे तो उस टाइम क्या लगता है?
ARE आर। तो सिंपली आपको याद रखना है कि अगर नाउन या प्रोनाउन आख छो तथ सित लाइक IS इज, अगर नाउन या प्रोनाउन आई खुद ज्यादा छो तथ सित लाइक तिल ARE आर, और यू के साथ भी हमेशा आर ही लगता है, ठीक है। जैसे आई के साथ हमेशा एम लगता है, यू के साथ हमेशा आर लगता है।